हरि ओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय योगेश्वर। बंशीधरम दोद्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णम मालाधरम धरम मधुरम धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं जदेवम् कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद्भगवद गीता जी अध्याय 15वां श्लोक 12वां। 15वां श्लोक इस प्रकार था कि कोई भी यत्न करने वाला योगी जन अपने हृदय में स्थित परमात्मा का अनुभव करता है, परंतु यदि जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, तो ऐसे ज्ञानी जन यत्न करते हुए भी इस तत्व का अनुभव नहीं कर सकते। अब भगवान 15वें अध्याय के 5-5 श्लोक के 4 प्रकरण कर दिए। उसमें से तीसरा जो प्रकरण है 12 से 15 श्लोक तक का, उसमें 6वां श्लोक लेने से 5वां श्लोक पूरा हो जाता है। तीसरा प्रकरण है विशेष रूप से भगवान के प्रभाव और महत्व को प्रकट करने वाला। और 6ठे श्लोक में जो विषय परम धाम को सूर्य चंद्र अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, वहाँ स्पष्टता वो नहीं स्पष्ट हो सका। 6ठे श्लोक में जो विषय स्पष्ट नहीं हो सकता, उसी का स्पष्ट विवेचन भगवान इसी श्लोक में कहते हैं। अब 6ठा श्लोक भी हमें याद करना पड़ेगा कि भगवान ने क्या कहा था, कि मेरा ये परम धाम है, लेकिन स्पष्टता नहीं हो पाई। तो अभी देख लेते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस परम पद को न सूर्य न चंद्रमा न अग्नि प्रकाशित कर सकते हैं, और जो परम पद को प्राप्त करके मनुष्य पिछले बाद में पीछे संसार में आता नहीं है, वही मेरा परम धाम है। अब उसकी स्पष्टता और भगवान कहते हैं, यदादित्य कदम तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। यदादित्य कदम तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज सारे जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। अब भगवान ने कह दिया कि सूर्य धाता त्वं सूर्यः त्वं चंद्रमाः त्वं अग्निः त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम। भगवान ही सब कुछ है, बस सब भगवान का ही है, ये स्पष्ट हो गया। कहीं भी जो तेज है, त्वं अग्नि त्वं सूर्यः त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम। तो प्रभाव और महत्व की तरफ आकर्षित होना ये जीव का स्वभाव है। कोई मोल देख गए तो हम इतना छक जाते हैं, पता नहीं। तो प्राकृत पदार्थों के संबंध से जीव प्राकृत पदार्थ के प्रभाव से प्रभावित हो जाता है। कारण यही है कि प्रकृति में स्थित होने के कारण जीव को प्राकृत पदार्थ जैसे स्त्री पुरुष शरीर धन, इन सब का महत्व दिखाई देता है, भगवान का नहीं। और जैसे बाजार में जाएं तो भाई बिना पैसा सब्जी कोई देगा नहीं देगा,
तो वो धन का महत्व समझ लेते हैं। लेकिन मित्रों, वही धन ही भगवान है। तम ब्रह्मा तम विष्णुस्तम रुद्रस्तम अग्निस्तम, सब कुछ ईश्वर ही है। वसु भी ईश्वर है। तो इस तरह जीव पर पड़े हुए प्राकृत पदार्थों को प्रभाव के हटाने के लिए भगवान ने अपने प्रभाव का वर्णन करते हुए रहस्य प्रकट करते हैं। और वह प्राकृत पदार्थों में जो प्रभाव और महत्व दिखाई देता है वह वस्तुतः मूल में मेरा ही है, और किसी का नहीं, उनका नहीं है। अग्नि का प्रभाव अग्नि का नहीं है, सूर्य में रहा हुआ तेज सूर्य का नहीं है, चंद्रमा में रहा हुआ प्रभाव चंद्रमा का नहीं, तेज चंद्रमा का नहीं, भगवान का है। धन में जो शक्ति है वो धन की शक्ति भगवान है, धन की शक्ति नहीं है। तो सर्वोपरि प्रभाव के प्रभाव से युक्त मैं ही हूँ, भगवान ही है। तो मेरे प्रकाश से सब प्रकाशित हो जाता है। यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम, जिस तरह भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने कहा है, दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लोग अनुभव नहीं करते हैं। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञः तदोच्यते। हे प्रधानंदन, जिस समय में साधक मन में आई हुई सारी कामनाओं को सम्यक ठीक तरह से छोड़ दे और आत्मा से खुद स्वयं अपने से आत्मा में स्वयं में संतुष्ट रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, वही स्थित प्रज्ञ हो जाता है। तो कामनाओं को मनोगतान बताइए, सर्वान पार्थ मनोगतान। इस तरह यहाँ तेज को आदित्य गतम बताया है। यदादित्य गतम तेज, जो सूर्य से आ रहा है, जो मन से आ रहा है, वहाँ मन से आ रहा है, यहाँ सूर्य से। तात्पर्य यह हुआ कि जिस तरह मन में स्थित कामनाओं मन का धर्म और स्वरूप नहीं, वो आगंतुक है, उसी तरह सूर्य में स्थित तेज सूर्य का धर्म स्वरूप न होते हुए वो आगंतुक है, माने गेस्ट, मित्र है, थोड़ा समय है। जैसे मन में कई कामनाएं आती हैं फिर चली जाती हैं, घर में कोई मेहमान आया फिर चला जाता है, रहता नहीं। इसलिए इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन क्या किया, द रेडिएशन इन द सन दैट इल्यूमाइन्स द एंटायर वर्ल्ड and that which shine in the moon and that which shines in the fire to know that radiance to be mine। सब मेरा ही प्रकाश है और कहीं से नहीं, ईश्वर से ही। तो मेन पावर तो वही है ना, वहीं से सब पावर सप्लाई हो रहे हैं। अब देखो, द स्प्लेंडर ऑफ द सन विच डिस्पेट्स the darkness of this whole world comes from me, and the splendor of the moon and the splendor of a fire are also from me। भगवान कहते हैं सब कुछ मुझसे ही आता है और मुझ में ही है। तो स्पष्टता आ गई कि सब भगवान के पास से आ रहा है। सूर्य का तेज प्रकाश इतना महान है कि सारे ब्रह्मांड उससे प्रकाशित होता है। तो ऐसा तेज सूर्य का दिखने में वास्तव में वो भगवान का है, सूर्य का दिखाई देता है लेकिन है भगवान का। इसलिए सूर्य भगवान ने अपने परमाधाम को प्रकाशित नहीं कर सकता है। सूर्य भगवान के माने भगवान के परम धाम को प्रकाशित नहीं कर सकता। महर्षि पतंजलि कहते हैं, पूर्वेशामपि गुरुः कालेन नवच्छेदात्, पूर्वेशामपि गुरुः कालेन नवच्छेदात्। ईश्वर सबके पूर्वजों के भी गुरु हैं क्योंकि उनका काल से अविच्छेद नहीं होता है।
तो जिसका अवच्छेद नहीं होता है, कालावच्छेद कहा, ऐसे हमारे विद्यार्थी एक सौरभ भाई, इसको आज सच्ची श्रद्धांजलि दे दें। अभी टाइम हो गया, 3-4 महीने हो गए चले गए। ये उसके भाषण में न्याय का जब भाषण देते तो बोलते थे कालावच्छेद कहा, अवच्छेद कहा। तो यहाँ भी अवच्छेद, काल से अवच्छेद नहीं होता है, काल से भी नष्ट नहीं होता। तो सारे भौतिक जगत में सूर्य के समान प्रत्यक्ष प्रभावशाली कोई पदार्थ नहीं है। चंद्र, अग्नि, तारा, विद्युत आदि जितने भी प्रकाशमान पदार्थ हैं वो सारे सूर्य से प्रकाशित प्राप्त करते हैं। भगवान से प्राप्त किए हुए तेज के कारण जब सूर्य इतना विलक्षण और प्रभावशाली दिखता है, तब स्वयं भगवान कितने विलक्षण प्रभावशाली होंगे। ऐसा विचार करने से अपने आप भगवान तरफ आकर्षण हो जाता है। सूर्य नेत्रों के अधिष्ठातृ देवता है, इसलिए नेत्रों में जो प्रकाश देखने की शक्ति है वह परंपरा से भगवान से ही प्राप्त हुई है, और कोई नहीं है। यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। जिस तरह सूर्य में स्थित प्रकाशिका शक्ति, दाहिका शक्ति दोनों भगवान से पास से प्राप्त है, भगवान से आगंतुक है, इसी तरह चंद्रमा की प्रकाशिका शक्ति और पोषण शक्ति दो भी सूर्य द्वारा प्राप्त होते हुए भी परंपरा से भगवत प्रदत्त है। चंद्रमा को सूर्य से शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन परंपरा जो चैनल चल रही है वो तो शक्ति तो भगवान से आती है। सूर्य द्वारा प्राप्त हो परंपरा से, लेकिन है तो भगवान की। जिस तरह भगवान का तेज आदित्यगत है, उसी तरह उनका तेज चंद्रगत भी समझना चाहिए। तो चंद्रमा में प्रकाश के साथ शीतलता, मधुरता, पोषण आदि जो गुण हैं वह सारा भगवान का प्रभाव है। यहाँ चंद्रमा ने तारा, नक्षत्र आदि का उपलक्षण समझना चाहिए। चंद्रमा मन के अधिष्ठातृ देवता है। वेदों में कहा है कि चंद्रमा मनसो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। तो यहाँ चंद्रमा के तारा, नक्षत्र आदि सब उपलक्षण समझना चाहिए। चंद्रमा मन के अधिष्ठातृ देवता है, इसलिए मन में जो